अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आइए जानते हैं हालात हाज़रा में देश और दुनिया की अहम खबरें। सबसे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तौहीन अदालत मामले में मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने ₹1 जुर्माना अदा किया। मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन मामले में अपने खिलाफ लगाए गए ₹1 के जुर्माने से मुतालिक फ़ैसले पर नज़रसानी करने के लिए पीर के रोज़ अदालत उज़्मा से इस्तदआ की। प्रशांत भूषण ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में फौरी खुली अदालत में समाअत किए जाने की भी दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अज़ खुद नोटिस में लिए गए इस मामले की समाअत उस वक्त के जज अरुण मिश्रा को नहीं करनी चाहिए थी। जज मिश्रा अब रिटायर हो गए हैं। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज़ खुद नोटिस के तहत लिए गए एक तौहीन अदालत मामले में अपने खिलाफ लगाया गया ₹1 का जुर्माना आज जमा कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हुए जुर्माने की अदायगी कर रहे हैं। दहली फसादात के नाम पर गिरफ्तारियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी के तहत दहली पुलिस ने समाजी कारकुन साबिक तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद को कल रात देर गए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक कोई बयान जारी किया है। उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें तेज़ होने लगी है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक अपूर्वानंद और हरीश मंदिर जैसी 12 हस्तियों ने एक मुश्तरका बयान जारी कर उमर खालिद की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि पुरअमन CAA मुखालिफ मुजाहिरों को निशाना बनाकर की गई बदनीयती पर मबनी जांच के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ UAPA मुल्क से गद्दारी और साजिश समेत कई इल्ज़ामात के तहत मामला दर्ज किया गया है। गहरे दुख के साथ हमें कहने की कोई में शुबा नहीं है कि जांच कौमी राजधानी में फरवरी 2020 में हुए तशद्दुद के बारे में नहीं बल्कि गैर आइनी CAA के ख़िलाफ़ मुल्क भर में पूरी तरह से पुरअमन और जमहूरी तरीके से हुए माहिरों को लेकर है। दूसरी तरफ उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पुलिस की जानिब से जांच की आड़ में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले कारकुनों को फंसाने की ये साजिश है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए ट्वीट किया है कि येचुरी, योगेंद्र यादव और विद्युती घोष अपूर्वानंद का नाम लेने के बाद अब उमर खालिद की गिरफ्तारी से दहली फसादात की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की बदनीयत नज़रिए को समझने में कोई अंदेशा नहीं बचा है। ये पुलिस के ज़रिए जांच की आड़ में समाजी कारकुनान को फंसाने की साजिश है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के शहर और देही इलाकों में कोविड-19 के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने इतवार के रोज़ रियासत से खिताब में एक सख्त लॉकडाउन के दोबारा नाफिज करने के बारे में मुतनब्बह किया था। मंगल से रियासत में मेरा ख़ानदान मेरी ज़िम्मेदारी के नाम से एक मुहिम के आगाज़ का ऐलान करते हुए कहा कि सेहत से मुताल्लिक़ कारकुन दोबारा हर घर के इस वायरस का पीछा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोग फिर भी ताउन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन में नरमी ख़त्म हो सकती है। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट और MLA से लेकर कॉरपोरेटर्स तक तमाम मुंतखब अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो कोविड-19 की जंग में अपने अपने इंतखाबी हलकों की जिम्मेदारी उठाएं। उन्होंने कहा कि सेहत के कारकुनान हर घर से 50 से ज़्यादा उम्र के अफराद की दीगर बीमारियों की निशानदही करेंगे और उनका इलाज करेंगे। अपने 35 मिनट के खिताब में ठाकरे ने कहा कि लोग शहर में फासिलाती उसूलों और दीगर इक़दामात पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के लोगों को मास्क का इस्तेमाल न करने या हुजूम करने पर जुर्माना करना पड़ा, जैसा कि दूसरे ममालिक में किया जा रहा है। WHO का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि वबाई बीमारी से जल्द ही ज़्यादा ख़तरा लाहक हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से रियासत नहीं खोली है क्योंकि मामलात अब भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने मराठा बरादरी से अपील की कि वो सड़कों पर उतरने या एहतजाज करने से गुरेज करे, क्योंकि हुकूमत उनके रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सख्त लड़ाई लड़ेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में कहा कि
पूरा मुल्क सरहद पर खड़े फौजी नौजवानों के पीछे खड़ा है। आज से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंचे पीएम मोदी ने चीन के साथ सरहद पर कशीदगी के दौरान फ़ौज के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमारी फ़ौज के बहादुर फौजी सरहद पर डटे हुए हैं, पूरी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुश्वार गुजार पहाड़ियों में डटे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने रियासत में बिगड़ते कानूनी निज़ाम को सुधारने के लिए अब एक ऐसी पुलिस फोर्स तश्कील दी है जो बेमिसाल ताकतों से लैस होगी। इस सिक्योरिटी फोर्स को यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF का नाम दिया गया है। हुकूमत की जानिब से एक नया कानून बनाकर इस सिक्योरिटी फोर्स को कुछ ख़ास इख्तियारात दिए गए हैं जो यूपी पुलिस के पास नहीं है। गुज़िश्ता 26 जून को काबीना हाई सर्कुलेशन के ज़रिए योगी काबीना में मंजूर की जाने वाली इस फोर्स की तश्कील का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला ने जारी कर दिया है। UPSSF को ये इख्तियार दिया गया है कि वो बगैर किसी वारंट के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और उसके घर की तलाशी ले सकती है। इसके अलावा और भी लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। इस फोर्स के लोगों पर हुकूमत की इजाज़त के बगैर अदालत भी कार्रवाई करने का हुक्म नहीं देगी। इस सिक्योरिटी फोर्स की सरबराही ADG सतह के अफसर करेंगे। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स को रियासत में सरकारी इमारतों, दफातर और सनती इदारों की हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है। अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हज़रत महल के आखिरी पड़पोते डॉक्टर कोकब कद्र सज्जाद अली मिर्ज़ा का गुज़िश्ता शाम 4:30 बजे कोलकाता के पेरिस अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 87 बरस के थे। तकरीबन एक हफ्ते कबल उनका कोरोना टेस्ट हुआ था जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए थे। उनके पसमानदगान में बेवा, 2 बेटी और 4 बेटियां हैं। मरहूम कोकब कद्र सज्जाद सब्तीन आबाद ट्रस्ट मटिया ब्रिज कोलकाता के सीनियर ट्रस्टी थे जहां उनके परदादा नवाब वाजिद अली शाह मदफून हैं। कोकब कद्र सज्जाद अली मिर्ज़ा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में नवाब वाजिद अली शाह के सकाफ़ती और अदबी खिदमात पर PhD की और वही सर्विस ज्वाइन कर ली जहां से उर्दू के प्रोफेसर के बतौर 1993 में रिटायर हुए। डॉक्टर कोकब कद्र बिलियर्ड और स्नूकर के मैदान में भी मशहूर व मारूफ खिलाड़ी थे। वो बिलियर्ड और स्नूकर ऑफ इंडिया के फाउंडर सेक्रेटरी थे। पहली आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप के वो चीफ रेफरी भी बने। कोकब कद्र सज्जाद अली मिर्ज़ा ने अपनी बेटी मंजिलत फातिमा को 1980 में जूनियर नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप में दाखिल कराया जो नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप में दाखिल होने वाली पहली खिलाड़ी बनी। उन्होंने कई अहम तसानीफ भी कलमबंद की जिनमें वाजिद अली शाह पर उनके तहकीकी मकाला और अक़लीम सखन के ताजदार की अदबी हलकों में काफ़ी पजीराई हुई। इसराइल के खुफिया महकमे के वज़ीर ने 13 अगस्त को मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के माहदे के ऐलान के कुछ दिन बाद ही कह दिया था कि ओमान भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील दे सकता है। इसराइल और बहरीन के माबैन अमन माहदे का ओमान ने खैर मकदम करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इससे इसराइली और फ़लस्तीन के माबैन कशीदगी ख़त्म करने और अमन कायम करने में मदद मिलेगी। ओमान ने सरकारी बयान में कहा कि हुकूमत उम्मीद करती है कि बाद अरब ममालिक की जानिब से उठाए जाने वाले नए हिकमत अंगेज़ इक़दामात से फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्ज़े के ख़ात्मे और एक ऐसी ममलकत फ़लस्तीन को तश्कील में मदद मिलेगी जिसकी राजधानी मशरक़ी यरूशलेम होगी। इस बयान से साफ तौर पर वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसराइल से समझौते के लिए ओमान भी बेचैन है। बहरीन की तारीफ़ की और इस वाक़े के बाद मुसलमानान आलम बहुत हैरत ज़दा हो गए हैं और बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। वहीं ईरान और अमेरिका आलमी अदालत में आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका और ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान पर दोबारा आयद की गई पाबंदियों के ख़िलाफ़ लड़ाई के सबसे बड़े राउंड में पीर को अक़वाम मुत्तहदा की आला अदालत में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो गए। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक ईरान के साथ अहम आलमी एटमी माहदे से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अलहदगी के बाद अमेरिका ने इस पर दोबारा पाबंदियाँ आयद कर दी थी। इसके बाद 2018 में तेहरान वाशिंगटन को आलमी अदालत इंसाफ ICJ में ले गया था। अमेरिका और ईरान इस बात पर बहस करेंगे कि
دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والی اس عدالت کو اقوام متحدہ کے رکن کے ممالک کے درمیان اختیار ہے یا ایسا نہیں ہے۔ چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں امریکہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی وزارت دفاع نے امریکہ کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ اور گزرے برس اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ عالمی سطح پر امن کو برباد کرنے والا ملک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جانب سے عراق، لیبیا، شام اور دیگر ممالک میں 2 دہائیوں کے دوران کی گئی جارحیت کے نتیجے میں 8 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور کروڑوں نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔